नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच कर रही ईडी ने एक बार फिर ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी, जो कि उनकी सहयोगी हैं, उनके घर पर छापेमारी की है। और एक बार फिर उनके ठिकानों पर ये ईडी की छापेमारी लगातार पश्चिम बंगाल में जारी है। ईडी ने शनिवार को ही पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को अरेस्ट किया था। पार्थ और अर्पिता के 5 ठिकानों पर ईडी ने एक बार फिर छापा मारा है और यहाँ तमाम केंद्रीय बलों की टीम मौजूद है। तो इस तरह से एक बार फिर पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह से एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अर्पिता मुखर्जी, जो कि ममता सरकार में मंत्री हैं, पार्थ चटर्जी उनकी करीबी हैं, जिनके घर पर ईडी ने छापेमारी की थी और 21 करोड़ रुपए कैश बरामद किया था। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला एक बड़ा घोटाला सामने आया है, जिसमें अर्पिता मुखर्जी को भी ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, जिसके बाद से लगातार उनसे पूछताछ इस पूरे मामले में हो रही है। और अब आपको बता दें कि जो एक्ट्रेस हैं, बंगाली एक्ट्रेस हैं पार्थ चटर्जी की बेहद खास हैं अर्पिता मुखर्जी, उनके पास से 2 डायरी बरामद हुई हैं। ये डायरियां पार्थ चटर्जी के काले राज उगल रही हैं और इनमें से एक डायरी में बैंकों में नगद रुपये जमा कराए जाने का विवरण है, यानी उसकी जानकारी एक डायरी में है, जबकि दूसरी डायरी में कई महत्वपूर्ण लोगों के कॉन्टैक्ट हैं और साथ ही नाम और रकम दर्ज है कि आखिर कहां से कितना पैसा वसूला गया है, कहां कितना पैसा जाना है। इस तरह की तमाम डिटेल्स जो हैं वो इन डायरी में हैं। तो ये 2 डायरी हैं। बताया ये जा रहा है कि एक ब्लैक डायरी है और एक छोटी डायरी है, जिसमें इस तरह की ये तमाम डिटेल लिखी हुई हैं। और अब जिस तरह से ये अहम सुराग ईडी को हाथ लगे हैं, ईडी को उम्मीद है कि इस डायरी में कुछ नए घोटालों का पता चल सकता है। जो सवाल ईडी के सामने हैं, उनका जवाब इस डायरी के जरिए मिल सकता है, क्योंकि लगातार ईडी इस पूरे मामले में यही जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है कि अर्पिता मुखर्जी के आवास पर, उनके घर पर ये इतना पैसा 21 करोड़ कहां से आया, क्या पार्थ चटर्जी के क्या लिंक हैं, आखिर पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के साथ और कौन से वो लोग हैं जो इस पूरे घोटाले से जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों की डिटेल और छानबीन जो है वो ईडी कर रही है। लेकिन इस पूछताछ के दौरान एक और बड़ा खुलासा जो कि अर्पिता मुखर्जी की ओर से किया गया है, साथ ही पार्थ चटर्जी पर भी बेहद गंभीर आरोप लगाया गया है। कहा गया है कि पार्थ चटर्जी मेरे घर का मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। वहां पार्थ चटर्जी के जो करीबी लोग हैं वो दरअसल पैसा लाते थे और वहां रखते थे। बाकायदा 10 दिन में एक बार पार्थ चटर्जी वहां आते थे तमाम डिटेल्स इकट्ठा करने के लिए, तमाम चीजें देखने के लिए कि आखिर पैसा कहां से कितना पैसा आ रहा है। तो इस तरह की तमाम डिटेल्स जो हैं वो पार्थ चटर्जी के पास रहती थी। तो अब कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरह से ईडी ने ममता बनर्जी सरकार में मंत्री पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी पर शिकंजा कसा है, लगातार एक के बाद एक बड़े घोटाले जो हुए हैं उसका खुलासा कहीं ना कहीं हो रहा है। और अर्पिता के घर से बरामद हुई 2 डायरियों में से जो पहली काली डायरी है उसमें बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये डायरी है, जिसमें कुल 40 पेज हैं, जबकि दूसरी डायरी पॉकेट डायरी है जिसमें कुल 13 पेज हैं। और ईडी के मुताबिक इन डायरियों में लिखे कोड को डिकोड करने का काम भी शुरू हो गया है, यानी तमाम कोड वर्ड में जो डिटेल्स हैं वो लिखी हुई हैं। और अर्पिता के पास पैसे कहां से आते थे, ये फिलहाल ईडी के पास सबसे बड़ा सवाल है, जिसकी जांच कर ईडी इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रही है। और इनमें से एक डायरी में अर्पिता अपने बैंक खाते में जो नकदी जमा करती थी उसकी जानकारी है। ईडी लगातार इस पूरे मामले में ये छानबीन करने की कोशिश कर रही है कि अर्पिता के पास ये पैसा कहां से आया। सूत्रों ने कहा है कि प्रारंभिक जांच के दौरान इस डायरी में अनेक बार अलग अलग बैंकों में नकदी जमा कराए जाने का विवरण यानी जानकारी है। ये नकदी लाखों में है, ये भी ईडी की ओर से खुलासा किया गया है। ईडी के एक अधिकारी ने यह भी कहा है कि आखिर कोई शख्स अलग अलग तारीखों पर अर्पिता को इतनी बड़ी रकम क्यों देगा, ये भी जानकारी साफ
चेतावनी आई है कि इस बारे में ईडी की हिरासत में मौजूद अर्पिता से पूछताछ की जा रही है। साथ ही दूसरी डायरी में जो नाम लिखे हैं उनके बारे में भी पूछताछ लगातार अर्पिता मुखर्जी से जारी है। इसके मुताबिक ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिनसे अर्पिता के संबंध हैं। साथ ही डायरी में लिखी गई राशि से इन लोगों का क्या लेना देना है, आखिर ये पैसा कहां से आ रहा है, किन कॉलेज से आ रहा है, किन लोगों के जरिए आ रहा है, आखिर किन के तबादले क्या मान्यता दिलाने के लिए तमाम कॉलेजों को इस तरीके से पैसा वसूला जा रहा है। ये तमाम सवाल हैं जो फिलहाल ईडी के सामने हैं। चूंकि एक जो ब्लैक डायरी है वो बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की डायरी है जिसमें इस तरीके की तमाम डिटेल लिखी हुई है। आपको ये बता दें कि इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में जिस तरह से ये 21 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं, उसके बाद पार्थ चटर्जी को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। अर्पिता मुखर्जी की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। बीजेपी लगातार ये आरोप लगा रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी इसका कनेक्शन है, लेकिन अभी तक ऐसे कोई सबूत नहीं मिले हैं। हालांकि पूछताछ अभी जारी है और वहीं एक तरफ मंत्री पार्थ चटर्जी से पूछताछ हो रही है तो दूसरी तरफ अर्पिता मुखर्जी से पूछताछ ईडी कर रही है। दोनों से अलग अलग पूछताछ की जा रही है। इसके बाद दोनों को साथ में बिठाकर भी पूछताछ ईडी करेगी जिससे डायरी में छिपे जो राज हैं उनका पर्दाफाश हो सके, कुछ नए घोटालों का पर्दाफाश हो पाए। इसको लेकर लगातार जो कोशिशें हैं वो ईडी की ओर से जारी है। तो फिलहाल आपको ये बता दें कि इस पूरे घोटाले में ममता बनर्जी के जो मंत्री हैं पार्थ चटर्जी, उनकी मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। बेहद मुश्किल में न सिर्फ पार्थ चटर्जी हैं बल्कि माना यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक भी जांच की आंच आ सकती है, क्योंकि पूरा मामला जो है वो शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा है। बंगाल सरकार के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ये डायरी है और चूंकि पार्थ चटर्जी शिक्षा मंत्री भी बंगाल सरकार में रहे हैं तो ऐसे में न सिर्फ उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं बल्कि ममता बनर्जी की मुश्किलें भी इस पूरे मामले में आने वाले वक्त में बढ़ सकती हैं। और अर्पिता मुखर्जी जो खुलासे कर रही हैं, जो राज उगल रही हैं, वो दरअसल बेहद हैरान करने वाले हैं, बेहद चौंकाने वाले हैं। मुखर्जी ने जो खुलासे किए हैं उसके मुताबिक पार्थ चटर्जी हर हफ्ते या 10 दिन में एक बार उनके घर पर आते थे। उन्होंने कहा कि पार्थ मेरे घर को और एक और महिला के घर को मिनी बैंक की तरह इस्तेमाल करते थे। वो महिला भी पार्थ की अच्छी दोस्त है। पार्थ कभी ये नहीं बताते थे कि कितना पैसा है। इतना ही नहीं, अर्पिता की पार्थ से मुलाकात पश्चिम बंगाल की अभिनेत्री ने करवाई थी। ये भी खुलासा उनकी तरफ से किया गया। उसकी 2016 से पार्थ से दोस्ती थी, लेकिन गलत गतिविधियां 2 साल से ही शुरू हुई थी। ये पैसा जो है वो एसएससी एग्जाम के अलावा ट्रांसफर कॉलेजों को मान्यता दिलवाने जैसे कामों में आता था और पैसा हमेशा पार्थ के लोग लेकर आते थे, पार्थ नहीं। ये अर्पिता मुखर्जी की ओर से बड़ा खुलासा किया गया है। वहीं ईडी को पार्थ के घर से 2012 टीईटी एग्जाम के भी दस्तावेज मिले हैं। तो इस तरह से ये बड़े दस्तावेज हाथ लगे हैं ईडी को। अर्पिता ने पार्थ की कई और संपत्तियों के बारे में भी ईडी को जानकारी दी है, जिसके बाद माना जा रहा है कि एक बार फिर ईडी की छापेमारी पश्चिम बंगाल में पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी के आवास पर शुरू हो चुकी है। एक ब्रोकर और एक बड़े कारोबारी का भी जिक्र उनकी तरफ से पूछताछ में किया गया है, जहां ईडी ने छापेमारी भी की है। तो इस तरह से ये बड़े खुलासे इस पूरे शिक्षक भर्ती घोटाले में एक के बाद एक हो रहे हैं। अगर घोटाले की बात की जाए तो आपको ये बता दें कि 2016 में पश्चिम बंगाल के स्कूल सेवा आयोग यानी एसएससी ने शिक्षकों की भर्ती के लिए एक परीक्षा ली थी। 2017 में जब इसका रिजल्ट आया तो इसमें सिलीगुड़ी की बबीता सरकार का टॉप 20 में नाम था। आयोग ने ये लिस्ट कैंसिल कर दी थी। इसके बाद बबीता से 16 नंबर कम पाने वाली अंकिता अधिकारी का नाम टॉप पर आ गया। अंकिता मंत्री परेश अधिकारी की बेटी है। इसके खिलाफ बबीता और कुछ लोगों ने हाईकोर्ट में एक याचिका भी दायर की और कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश इस पूरे मामले में दिए थे। बाद में सीबीआई ने पार्थ चटर्जी से पूछताछ की, क्योंकि तब
वो शिक्षा मंत्री थे, तो ऐसे में सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा और बाद में ईडी ने पार्थ चटर्जी और उनके करीबियों के घर छापा मारा, जिसमें अर्पिता मुखर्जी के घर 21 करोड़ रुपए कैश, 50 लाख की ज्वेलरी और 22 मोबाइल फोन बरामद हुए। इसके बाद पार्थ चटर्जी और साथ ही अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार किया गया और इस तरह से अब इस पूरे मामले में छानबीन हो रही है। एक के बाद एक बड़े और चौंकाने वाले, हैरान करने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं। लेकिन न सिर्फ ये घोटाला इन 2 लोगों तक सीमित है, बल्कि इसके अलावा भी कई टीएमसी के नेता इसमें शामिल हो सकते हैं। कई विधायकों का नाम सामने आ रहा है, जिसमें ईडी पूछताछ के लिए भी अब उन्हें तलब करेगी। तो इस तरह से ये पूरा घोटाला जो जाहिर तौर पर ममता सरकार के लिए फजीहत बन चुका है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।